लोग पढ़ते हैं बाबू मेरे, क्या है नहीं है जे, थोड़ा समझना है, शांति से सीखना है कि नहीं। देखो क्या करा। अक्षिता ऑन कीजिए। अदिति ऑन करो जी, दिव्यांग से ऑन करो। बंद करके सब सुतल रहता। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, आपको हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम बाबू। तो कौन का हो गया मेरे भोला, है ना। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेमिस्फेयर, आधा गोला, गोला और हाफ गोला। मतलब स्फेयर का सरफेस एरिया वॉल्यूम और बाबू सेमी स्फेयर का, हेमिस्फेयर का। ठीक यही पढ़ रहे हैं बाबू मेरे कि नहीं। अब आपको बाबू इसमें फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन इजी होता है बाबू, फॉर्मूला खाली याद रखना, है ना। जैसे बाबू कहेगा स्फेयर का वॉल्यूम, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा दिव्यांग बाबू। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है बाबू 4/3 होता है, पाई आर क्यू होता है, यही होता है। अब कहेगा हेमी स्फेयर, आधा स्फेयर का, तो आधा स्फेयर का इसी में क्या करोगे, जो हेमी स्फेयर का वॉल्यूम होगा अमन शैतान, इसी में 2 से डिवाइड कर देना। 4/3 और 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो नीचे, तो नीचे मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे, हो गया पाई आर क्यूब, है ना। तो हेमिस्फेयर का क्या होता है, यही 2 से बाबू 4 काटोगे मेरे भोला, तो 2 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा पाई आर क्यूब, कि नहीं। हाँ सर। तो ये क्या बाबू, हेमिस्फेयर का क्या है, वॉल्यूम वगैरह, है ना। तो उसी पे बेस क्वेश्चन करो, और धीरे धीरे जैसे आगे करेंगे लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे। क्या क्वेश्चन बना मनु, ठीक। देखो क्या करा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी बाबू, कैन ए हेमिस्फेयर बॉवेल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। जैसे मान लो कोई हेमिस्फेयर कटोरा है, बॉबल कोई बाबू हेमिस्फेयर है बाबू मेरे, है ना। ये हो गया हेमिस्फेयर, हो गया हेमिस्फेयर, है ना जी। अब कह रहा है इसमें कितना मिल्क आएगा, कितना लीटर आएगा, 1 लीटर आएगा, 2 लीटर आएगा, आधा लीटर आएगा, 250 मिलीलीटर, कितना आएगा। यही आपको निकालने का रहा है, कैसे निकालोगे। ये कटोरे में बाबू कितना दूध हटेगा जी, ये जो कटोरा बाबू इसमें कितना मिल्क आएगा, कैसे निकालिएगा। तो सिंपल सी बात है बाबू, ये कैसा बाबू हेमिस्फेयर है, कटोरा मेरा कैसा हेमिस्फेयर है। तो दूध अब किस में रखोगे, सरफेस एरिया में रखोगे अक्षिता, कि वॉल्यूम में रखोगे, किस में रखोगे, ये सोचना है दिव्यांग शैतान आपका बाबू। एमनो ऑन करो जी। दूध हम लोग किस में रखेंगे मेरे लाल, इस पूरे वॉल्यूम में। दूध हम लोग जो भी रखेंगे ये पूरे कटोरे में ना आएगा, तो पूरा कटोरा में आएगा, तो उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे बाबू प्रियांशु। मतलब मिल्क मेरा कहाँ एडजस्ट होगा, इस हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में। तो इस हेमिस्फेयर का क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जितना वॉल्यूम आएगा बाबू, आपको आगे हिंट दिया हुआ है मेरे लाल, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा मेरे लाल, है ना, और उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लो 500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया या 600 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर जितना आएगा बाबू, उतना को 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बाबू मेरे, है ना। तो यही आपको कह रहा। तो जैसे मेरे लाल क्या कह रहा है ना, समझिए मेरे बाबू। ये मेरा कटोरा है, क्या है बाबू मेरे, कटोरा है कि नहीं। ये आपका कटोरा है, और ये कटोरा हो गया। हाँ कटोरा का डायमीटर दिया हो मेरे लाल, अब इसी में आपको क्या भरना है, मिल्क भरना है। क्या भरना बाबू, मिल्क भरना है। तो मिल्क भरेगा मेरे भोला, है ना। तो इसका किस में हटेगा, वॉल्यूम में हटेगा। क्या हटेगा, वॉल्यूम में हटेगा। ये वोवेल हो गया मेरे लाल, क्या हो गया दीदी, वोवेल हो गया। तो हमको डायमीटर बाबू दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है मेरे लाल, डायमीटर दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5/2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा ना। ठीक, हाँ सर। अब ये जो मील कटेगा वो किस में हटेगा, वॉल्यूम में हटेगा। किस में हटेगा, वॉल्यूम में। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे। ठीक सर, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, हेमिस्फेयर निकाल। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना, सोचो, है ना दीदी। कितना होगा अब ये बताए मेरे लाल, 2/3 पाई आर क्यू होता है।
अब रेडियस की वैल्यू पुट करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, इस सब के क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है बाबू, कि नहीं। हाँ तो 2/3 हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितना 22/7 रखो। रेडियस कितना है सर 10/5 है बाबू, अपॉन 2 है सेंटीमीटर का क्यूब है, हो गया। अब इसको बाबू मल्टीप्लाई करो, आंसर लौटो। 10/0.5 को क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे, है ना, या अभी 5 रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। या इसको डेसिमल में लिखोगे तो कितना लिखोगे बाबू, 10/5 हो जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, कि नहीं। 10.5 का आधा करेंगे तो 5.25 होता है, डेसिमल में लिख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, समस्या खत्म। 5.25 सेंटीमीटर हो गया, ये 2/3 हो गया, 22/7 हो गया। 5.3 बार इसको मल्टीप्लाई करो, कई बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार बाबू। 5.25 5 पॉइंट अक्षिता 25 5.25 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर पावर 3 है। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो बाबू मेरे। तो इस सब के क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो ही जाता है, अगर छोटा करोगे तो कर सकते हो, छोटा करो ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर, तो बटा कितना करोगे 100, छोटा करके कितना लिखेंगे जी, डिवाइड बाई 100 मेरे भोले, छोटा करोगे तो डिवाइड बाई 100, ये भी 100, डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाइए मेरे भोला, काम कीजिए। अब थोड़ा 25 छोटा सेकंड दीजिए, हो, है ना, अब थोड़ा 25 छोटा सेकंड हो दीजिए। जा, हाँ थोड़ा अब छोटा हो जाएगा सर, इसको कैंसिल करो मेरे लाल, डेसिमल हट गया, डेसिमल हट गया, डेसिमल हट गया, कितना से काटिएगा 25 से काटिए मेरे लाल, सबसे 25 से कटेगा, तो 25 से काटोगे मेरे भोला, तो 25 का टेबल पढ़ो 4 बार में, 25 का टेबल पढ़ो, 525 कितना आएगा, 25 गुना 20 माने 21 बार में लगभग बाबू, कितना बार में आएगा 21 टाइम में आ जाएगा। अरे 25 गुना 20 500, 525 है, तो और उसी तरह से इसको बाबू सेम है बाबू मेरे, तो 4 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, इसका भी बाबू वही बात है, 4 है 21, नहीं तो 525 को मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाता। नेक्स्ट मेरे लाल, और थोड़ा छोटा करते हैं सर, 7 से बाबू 21, 3 टाइम में, 3 ऊपर नीचे सेम है, मर गया कि नहीं। और थोड़ा छोटा करते हैं सर, ये सारा का सारा 21 है, पौच पौच हो गया सर। और छोटा करो थोड़ा सा, 2 मल्टीप्लाई ऊपर कितना बच गया 22, इधर ये तो मरिए गया, कितना बच गया 21 बच गया, मल्टीप्लाई 21 बच गया, ये तो मर गया, नीचे 4 4 3 गो है, नीचे 4 सेंटीमीटर, और ये कटेगा मेरे बाबू, है ना, और कटेगा, और काटो कि नहीं, 2 से कटेगा ये 2 टाइम में, और 2 से ही कटेगा 11 टाइम में बाबू, अब नहीं कटेगा, 21 × 11, अब ये थोड़ा सा आसान हो गया, 21 कितना 441, 21 कितना 441 बाबू, मल्टीप्लाई 11/16, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा, लिखो मेरे लाल। अब उसका कितना है 441 मल्टीप्लाई बाबू 11/16, कितना आएगा डेसिमल में, लिखो जी दिव्यांग, तो इसको डायरेक्ट लिखो नहीं लिख दीदी, सकते हैं? डायरेक्ट भी कर, देखो बाबू आप जैसे इच्छा वैसे करो, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन में बाबू जो आपको दिमाग स्ट्राइक करता हो वैसे कीजिए। सर 303 पॉइंट कुछ आ रहा है सर। 16 से डिवाइड करके, यस सर। चलो मान लेते बाबू 303, 16 से 303 बोला मेरा, और सर 303.18 आगे है, आगे 75। 0.18 से 0.18 पढ़ते डेसिमल के बाद 1 मान लीजिए, लिखिए।
तो कह रहा बाबू ये आपका वॉल्यूम निकल गया सेंटीमीटर क्यूब में, आपको कह रहा कितना दूध हटेगा अक्षिता बोले, कैसे निकालोगी जी, कितना दूध आएगा? सर जल्दी डिवाइड लिखो बाई बाबू। कर दीजिए। लिखिए। ए मनु अदिति ऑन करो जी, ये सब बंद करके सुतल रहता, लिखो अमन शैतान। लिख रहे। तो दिवाली में जब बाबू लैपटॉप खरीद रहा अमन, धनतेरस में जी? यस सर। अच्छी बात है बाबू। सर लैपटॉप या देखिए, कंप्यूटर साथ कुछ। तो कंप्यूटर काले खरीदिएगा जी, मान लीजिए कहीं जाइएगा तो कंप्यूटर को कैरी करे में ज्यादा प्रॉब्लम है ना जी भोला मेरा। मान लीजिए यस। कहीं जाइएगा तो कंप्यूटर को ले जाने में प्रॉब्लम ना होता बाबू, समस्या जो ना हो जाता है जी। सीपीयू लेके जाइए, मॉनिटर लेके जाइए। अब देखो मजबूरी में कोई अगर रहता है खामोश से तभी बाबू कोई ये कंप्यूटर सीपीयू खरीदता है। कंप्यूटर बाबू ओल्ड हो गया, लैपटॉप भी धीरे धीरे अब ओल्डे सर हम होते भी जा रहा है बाबू। मजदूर। अरे तो कंप्यूटर में पैसा लगेगा, लैपटॉप में लैपटॉप को कैरी करे में आसान होगा, बात वो है। कंप्यूटर खरीदिएगा तो कहेगा हमको ब्लू सीपीयू कसवाइएगा ना बाबू, ब्लूटूथ का फंक्शन वगैरह देख लीजिएगा, है ना, कहेगा हमको फोन पे बात करना रहेगा, व्हाट्सएप चलाना रहेगा तो कॉलिंग होगा, माइक वगैरह। नेक्स्ट मेरे लाल, तो हमको करा कितना दूध आएगा मेरे लाल, मिल्क कितना आएगा, तो चूंकि 1 से 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर है ना, तो आगे क्या लिखेंगे बाबू? क्या करेंगे बोला मेरा, चूंकि सिंस, इसके बाद क्या लिखेंगे? सिंस बाबू 1000 इक्वल टू 1 लीटर, इसीलिए 1 सेंटीमीटर में क्यूब कितना, 1/1000 लीटर, इसीलिए कितना सेंटीमीटर क्यूब, 300 थ्री बाबू, इसीलिए 303 सेंटीमीटर क्यूब बाबू, है ना। तो 1/1000 मल्टीप्लाई 300, 3.18 कर दो, 0.18 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको बाबू 1000 से डिवाइड करेगा बाबू, इतना लीटर हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। 1000 से सर डिवाइड जीरो कर में आ देगा रहा तो है सर, जीरो में। 0.30318 लीटर हो गया। सर जीरो में कैसे आएगा? क्या जीरो, जीरो कैसे हो, 0.301, इसको मान लो मिलीलीटर बदलोगे तो बाबू लगभग 1000 से मल्टीप्लाई 303 मिलीलीटर आ जाएगा। अब 303 मिलीलीटर बाबू 250 ml से ज्यादा, है ना, तो कटोरा में दूध है कितना अटेगा, बहुत छोटा को तो कटोरे है जी। सोचो ना कितना को कटोरा बाबू, रेडियस आपका कितना बाबू, 5.25 सेंटीमीटर कटोरा, वो जिसका रेडियस कितना बाबू, मतलब 10 सेंटीमीटर बाबू डायमीटर है, 10 सेंटीमीटर है ना, 10.5 जी। अब इस कटोरा का डायमीटर नापो, लगभग 10 है ही होगा बाबू मेरे। अब इतना को कटोरा में कितना आएगा, 2 लीटर दूध थोड़ी आएगा, बात समझो, है ना, इतनी को कटोरा में कितना आएगा, तो भाई बाबू 0.30 लीटर है, मिलीलीटर में करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करो बाबू तो 303 मिलीलीटर, पौआ से मेरे लाल ज्यादा, लिखिए। सर मेरे आंसर आ गए तो सर जीरो में, लेकिन सोच रहा था गलत है। अगला क्वेश्चन बाबू,
जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। अब जिसको स्क्वायर रूट का शॉर्टकट तरीका पढ़ना है बाबू निकालने के लिए, तो 7 से 8 में क्लास कर लेना। जैसे बाबू मान लो बाबू स्क्वायर रूट 13 की वैल्यू कि नहीं मन शैतान कितना होता है जी, जानता है जी? क्या सर? स्क्वायर रूट 13 की वैल्यू नो सर। ये, हाँ तो ये सब आगे यूज होगा जिंदगी में, ठीक है ना? तो इसको 7 से 8 में आज शॉर्टकट तरीका बताएंगे कैसे स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेंगे 7 से 8 में, है ना? अगर डाटा रहेगा तो कर लीजिएगा, तो सीख लीजिएगा, लेकिन डाटा रहेगा तो ना। जल्दी लिखो। स्कूल अभी नहीं ना जा रही हो अक्षिता, बोले? जा रहे सर अभी। अभी जा रही हो जी, तो कल नहीं ना जाओगी जी? सर कल भी जाना। ऐसे तो आप 2 घंटा करवे करते हो, बोले कितना करोगे? यस। ने, नेक्स्ट मेरे लाल, अगला बाबू देखो क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला समझिए। हे अमोन शैतान फिर सो के पढ़ रहा है जी शैतान। नहीं सर। गेट लग गया जी? हाँ। नेक्स्ट बाबू मेरे क्या करा, 27 सॉलिड आयरन स्फेयर है ना, 27 गो आयरन का गोला है मेरे भोला। कितना पीस है? 27 पीस है, समझना। मतलब बाबू मान लो ये गोला हो गया बाबू, है ना? समझो मन शैतान, ये गोला है बाबू मेरे। कितना गोला बाबू? 27 गोला है। कितना बाबू? 27 गो गोला है मेरे भोला, है ना? ऑफ रेडियस आर बाबू। सारे गोले कैसे बाबू? आइडेंटिकल है। सारे के सारे गोले क्या है भोला मेरा? आइडेंटिकल है ना? ठीक सर। तो इस गोला का रेडियस कितना? हर एक का रेडियस सेम है मेरे लाल, समझना मोनू शैतान। हर एक का रेडियस कितना? आर है, ठीक। हर एक गोले का कितना नंबर है बाबू? टोटल 27 गोला है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर कितना? टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर दिया हुआ है 27 है। क्या हुआ अमन शैतान? 27 है कि नहीं? 27 छोटा छोटा गोला मेरे भोला। हे प्रियांशु ऑन करिए। ऑफ सरफेस एरिया एस बाबू, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, गोला का भोला सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना है? एस है। अब करा इसको मेल्ट करो, सारे के सारे क्या करो? मेल्ट करो। सारे गोले को बाबू क्या करो? मेल्ट करो। एक जगह सबको पिघलाइए। नहीं पिघला सकते बाबू, है ना? छोटा छोटा गोला को पिघला सकते हैं। अब पिघलाने के बाद बाबू एक बड़ा गोला बनेगा मेरे लाल। इस 27 गो 27 गोला को पिघला के मेरे भोला एक बड़ा गोला बनेगा बाबू, कि नहीं? 27 गोला को पिघला के बाबू एक बड़ा गोला बनेगा। क्या बनेगा बाबू मेरे? बड़ा गोला बनेगा। बन जाएगा मनो, है ना? एक बड़ा गोला नहीं बन गया सर, बाबू। नहीं बनाना अब सर। इसको इसको पिघला के बाबू एक बड़ा गोला बनाओ, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं सर, है ना? धीरे धीरे चलो बन गया, अच्छी बात, है ना? अब इस बड़े गोले का बाबू कह रहा है बाबू मेरे, फाइंड द रेडियस बाबू। बड़े गोले का सरफेस एरिया एस डैश दिया हुआ, इसका जो सरफेस एरिया बाबू क्या दिया हुआ है? एस डैश दिया हुआ है, एस डैश दिया हुआ। तो कह रहा है जो बड़ा गोला है उसका रेडियस निकालो, इसका रेडियस निकालने कह रहा है। और बाबू सरफेस एरिया भोला का रेशियो निकालने का, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। मतलब ये 27 गोला का जो सरफेस एरिया होगा, इस गोला का जो सरफेस एरिया होगा, उसका रेशियो निकालने का रहा। ये बन एक जाएगा सर। बड़ा गोला है मेरे भोला, कि नहीं? कीजिए मेरे लाल।
अब इसका रेडियस निकालने का रहा था, लेट द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर बाबू आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटका का बाबू इतना दे ले है ना, लेट द बाबू रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर, रेडियस ऑफ बाबू बिगर स्फीयर, बिगर स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है सर। मतलब ये हो गया आपका बिगर गोला मेरे भोला, इसका रेडियस बाबू, और इसका रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है, सारे का रेडियस स्मॉल है कि नहीं। टोटल कई गो है बाबू, है ना, टोटल 27 है, समझना। तो स्मॉल गोले का रेडियस बाबू आर है। अब इसको पिघला के मेरे लाल नया गोला बनाएगा, है ना। तो सोचो बाबू, छोटा बड़े गोले का बाबू रेडियस अगर आर है मेरे लाल, 27 गोला, टोटल कै गो 27। अब 27 को एक साथ पिघला के वो बड़ा गोला बना दो, तो दोनों का क्या सेम होगा, सोचो, दोनों का वॉल्यूम। क्या सेम हो, है ना। दोनों का मेरा बाबू वॉल्यूम सेम होगा। सरफेस एरिया सर, अरे तो छोटे होते हैं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे, ये सारे को पिघला के बाबू एक नया गोला बनाएगा, तो दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। मतलब 27 गोला का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा बिगर वाले गोले का, स्फीयर का। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करके रेडियस निकाल देंगे, दिक्कत क्या है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बाबू, वॉल्यूम ऑफ बाबू 27 स्मॉल स्फीयर, समझना, 27 स्मॉल स्फीयर। तो स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम कितना बाबू, 4/3 रेडियस मान लो छोटका आर, रेडियस छोटका आर दे तो 4/3 पाई आर क्यूब। एक छिता बाबू अदिति ऑन कर दिया दिव्यांग शैतान, ये सब बंद करके शैतान सब सूत जाता है। 5 गो 7 गो बच्चे भोला मेरा, 5 गो 6 गो, और उसमें बाबू यह इतना वो नहीं केयर कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी है। 27 वॉल्यूम का स्फीयर का वॉल्यूम कितना सोचो, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 आर क्यूब, आर ही छोटके गोले का, स्मॉल स्फीयर का रेडियस। अब एगो का इतना होता है, तो 27 का कितना होगा, मल्टीप्लाई 27, है ना। एक स्फीयर का बाबू वॉल्यूम 4/3 क्यू अदिति, तो 27 का कितना, मल्टीप्लाई 27। इसको 3 से काटो अक्षिता बोली, 3 से 27 कटेगा ना जी 9 बार में, तो 9×4 = 36 हो जाएगा, से काटते हैं सर। 36 पाई आर क्यू हो गया। तो सर ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ बाबू 27 स्मॉल स्फीयर। सर हाँ जी, दोनों का बराबर कर दीजिए ना, वो बड़ा वाला 27, छोटा वाला। तो वही ना करेंगे जी। सर ये काटे सर 20, क्यों सर, 4/3 तो कट जाएगा दोनों पटे। अच्छा वो भी सही है बाबू, मेरा कट जाएगा, ये भी कट छट के वही हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत। ये 27 स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम इतना हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर मेरे लाल, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर बड़ा वाला का कितना होगा, अक्षिता बोली। वॉल्यूम ऑफ जो बिगर स्फीयर होगा बाबू मेरे, वही होगा सर 4/3 बिगर स्फीयर का रेडियस, कैपिटल आर लेते थे आर क्यू। अब ये 27 को पिघला के एगो बनाया, तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 27 स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, यहां से हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। लिखो मेरे लाल, लिखिए, इसकी संख्या कितनी है, 27 है। चारे को तो है सर, आगे और भी है, कितना बनाएगा, है ना। 27 है बाबू मेरे, चारे को नहीं है। लिखिए, जल्दी लिखो। उसके बाद सरफेस एरिया निकालने का रहा मेरे लाल। उसका फिगर भी ड्रा करें, छोटा छोटा हाँ तो वाला। करेगा तब ना जी, ऐसे कैसे बनाएगा जी, बिना फिगर का वो बनता है जी। जल्दी कीजिए मेरे लाल, किससे गप कर रहा है मन शैतान।
अमन चमन गप किससे कर रहा है जी? गप नहीं करना है जी। हाँ सर, गप नहीं कर रहे हैं सर। लिखिए जल्दी। सर 4 को सपना प्रूफ क्या पूछे थे। कर रही बाबू? आके उसको कुटना पड़ेगा। हाँ सर, दीदी पढ़ाई की मेरे को ना आ रही है जो आप दिए थे। हाँ नहीं तो अभी तो मार डंटा बोले, अभी तो कूट देंगे पकड़ के। सर 4-5 को प्रूफ पूछे थे। आई शैतान प्रूफ करेगा भोला मेरा, प्रूफ में टाइम लगता है। जल्दी लिखो जी। सर दुद्दू को बता इस दीजिएगा। स्कूल ठीक है। वाला बाबू दे देता है बुक, वाला बच्चा परेशान होता रहता है। जल्दी कोऑर्डिनेटर का। लिखिए। तो आगे हम लोग क्या निकालेंगे सर? रेडियस निकालने का रहा, तो वैल्यूम ऑफ बाबू 27 स्मॉल स्फीयर बराबर वैल्यूम ऑफ बाबू बिगर स्फीयर। दोनों का वैल्यूम क्या होगा बाबू? सेम होगा। उसके बाद सरफेस एरिया का रेशियो बाबू। आगे क्या लिखे मेरे लाल? वैल्यूम लिखेंगे बाबू मेरे। वैल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर बराबर वैल्यूम ऑफ बाबू बिगर स्फीयर। है ना? बस हो गया। अब वैल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर कितना सर? 36 सर। बराबर बाबू बिगर स्फीयर का कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया। अब इसको बाबू काट पीट करो, आंसर लूटो। पाई पाई कट गया। 3 से बाबू, ये 4 से कितना बार में कटेगा? 9 टाइम में। ये 9 3 जा 27 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो ना जी। तो 27 आर क्यू बराबर कितना? आर क्यू। हमको बड़के वाले बाबू, बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस निकालना है। तो आर क्यू बराबर 27 आर क्यू। इधर जाएगा क्यूब रूट होगा बाबू मेरे। इधर जाएगा किस में कन्वर्ट होगा? क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। आर बराबर स्क्वायर रूट 27 का आर क्यू। अब 27 का आर क्यू कितना? ये क्यूब रूट है बाबू, तो 3 हो जाएगा। 27 का क्यूब रूट कितना? 3। आर क्यू का आर हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 3। 3 आर आ स्क्वायर। जाएगा। सर 3। 3 आर हाँ स्क्वायर। 3 आर। टाइप 3 आर। खोजता। मतलब बड़े स्फीयर का बाबू रेडियस कितना बनेगा? छोटे का स्फीयर का 3 गुना बन जाएगा। बड़े स्फीयर का रेडियस मान लो बाबू छोटे का 3, मतलब छोटा रेडियस का अगर 10 है बाबू, छोटा स्फीयर का रेडियस 10 है, तो बड़े का 30 सेंटीमीटर बन जाएगा। अगला इसमें करा बाबू, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। लिखो जल्दी से। इसके बाद इधर नहीं शुरू कर देना, इसे बचवा से ताननी है जी। इन्हें कि फिर ऊपर से नीचे अब यहाँ के बाद नीचे शुरू, फिर नीचे से ऊपर शुरू, ऐसे करते रहो दिव्यांश से तक, है ना? यहाँ के फिर बाद नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ये मशीन चलते रही है। बी नंबर का रहा रेशियो ऑफ सरफेस एरिया मेरे लाल। सरफेस एरिया का रेशियो बाबू तो कैसे निकालोगे? इजी है सर, है ना? सरफेस रेशियो मतलब क्या? 27 स्मॉलर गोला का सरफेस एरिया, 27 बिगर गोला का सरफेस एरिया, है ना? तो सरफेस एरिया ऑफ बाबू किसका मेरे लाल? सरफेस एरिया ऑफ बाबू 20 से 27 होगा बाबू स्मॉलर स्फेयर, 27 छोटे स्फेयर का सरफेस एरिया, अब बटा मेरे लाल सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फेयर।
बिगर स्फेयर मेरे लाल। तो छोटा स्फेयर का सरफेस एरिया कितना सर, है ना? गोला का सरफेस एरिया कितना होता है दिव्यांग, समझ में आता है बाबू? 4 पाई r² होता है। कितना होता है? 4 पाई r² होता है। क्या गो छोटका छोटका 27 गो, तो 27 से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, यही करेगा ना? हाँ सर। बड़े वाले गोले का स्फेयर कितना सर? 4 पाई r² होगा बाबू। 4 पाई r, कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। 4 बाई इसके 4 पाई कट गया। सर सर आर स्क्वायर की जगह थ्री आर का स्क्वायर कर दीजिए ना। हाँ जी, सब करेंगे जी। 4 पाई कट गया मेरे भोला। तो क्या बन गया? 27 बाबू। r² बच गया, नीचे बाबू कैपिटल R बच गया। अब कैपिटल R बाबू कितना है? 3 है। R की वैल्यू 3 है मेरे भोला। क्योंकि रेशियो का बाबू जो सरफेस एरिया का उसका रेशियो निकालना, तो हमको बाबू कैपिटल R में रिलेशन पता है बाबू। तो कैपिटल R बराबर कितना है? 3R है। तो कैपिटल R की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 27 हो जाएगा, r² हो जाएगा। R बराबर कितना? 3R का बाबू स्क्वायर कर देंगे। R की जगह कितना? 3R करेंगे। इसको सोल्व करेंगे, आंसर लूटेंगे मेरे बाबू, कि नहीं? 3 तिया 9 तिया, 9 तिया कितना हो जाएगा मेरे लाल? 27। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था बाबू, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। 9r² हो जाएगा। r² स्वाहा। 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 हो गया। तो कितना रेशियो हो गया? 3/1 का रेशियो हो गया मेरे लाल। कितना रेशियो हो गया? 3/1 का। मतलब 27 का स्मॉलर सरफेस एरिया बाबू से 3 होगा, उसके रिस्पेक्ट में छोटका वाला कितना हो जाएगा? 1 पार्ट होगा। लिखो मेरे भोले। अगला क्वेश्चन। लिखो अक्षिता भोली। स्क्वायर रूट निकाले आता है अक्षिता? या दीदी स्क्वायर रूट वैल्यू निकाले आता है जी? नहीं आता अक्षिता? है भोली अक्षिता, कहाँ गप कर रही जी? आपको आदित्य स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाले आता है बाबू? बोलो क्या? नहीं आता तो हम सिखाते हैं बाबू मेरे। सर नहीं शॉर्ट का आता है। 7, नहीं आता तो 7 से 8 में बाबू शॉर्टकट तरीका सिखाएंगे, कर लीजिएगा अक्षिता दीदी। और 8 बजे वाला फिर नहीं कीजिएगा अक्षिता। आज 8 बजे वाला में लाइट पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, तो आपको करने से क्या मतलब है? अभी 7 से 8 बजे वाला कर लीजिए। आप भी बाबू दिव्यांग, कल स्कूल है जी दिव्यांग? यस सर। पार लगेगा बाबू, छोड़ो आप, रहने दो बाबू मेरे। आप अभी 10th में जाओगे बाबू, 10th वाला पढ़ो। स्क्वायर रूट का शॉर्टकट तरीका बताएंगे बाबू, कुछ कुछ चीज का तुरंत निकाल लेंगे, है ना? सर वीडियो देख लूंगा। अच्छा, लिखो इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन बाबू मेरे। आप सर क्लास तो अभी कर लेता हूँ अगले 7 से 8। फिर 9 से 10 3 घंटा हो जाएगा। 3 घंटा बर्दाश्त होगा? फिर स्कूल वाला भी है ना जी, तो 1 घंटा नहीं सर, करो स्कूल का सफिशियंट। कुछ नहीं मिलता सर, अभी सब तो इधर उधर कर रहा है सब। कर लीजिए बाबू, फिर 9 से 10 भी रहेगा ना भोला मेरा? कर उधर दूंगा भी सर, आपका तीनों बाबू तीनों कर दूंगा। अगला साल बाबू, है ना? मान लो जब ये आधो 10% समझो ना कि जी मेटल क्या होता है, नॉन मेटल कहाँ होता है, थोड़ा थोड़ा समझिए, हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है? बाबू मेरे, देखो क्या है जी, 8 नंबर।
द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ बाबू अर्थ। मतलब मून का जो डायमीटर है बाबू अर्थ के डायमीटर से क्या है 1/4 है। मतलब मान लो क्या बाबू मून है, क्या है मून है मेरे भोला। तब मून रहे चाहे अर्थ रहे सारे को हम लोग क्या मानेंगे स्फेयर ही मानेंगे, है ना। और ये आपका अर्थ है, क्या बाबू अर्थ है। तो अर्थ बाबू ऐसो साइज में क्या बड़ा है मेरे लाल, है ना। मान लेते अर्थ का डायमीटर बाबू डीई मान लेते, डीई फॉर अर्थ। अब मून का डायमीटर डीएम मान लो, डीएम एम फॉर मून, है ना। ठीक से तो कह रहा है डायमीटर ऑफ मून इज बाबू अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ बाबू अर्थ। मतलब बाबू लेट बाबू क्या करेंगे डायमीटर ऑफ बाबू मान लेते हैं, डायमीटर ऑफ मून मेरे लाल। डी फॉर डायमीटर एम फॉर मून मान लेते, क्या दिक्कत। अर्थ का उसी तरह से डायमीटर बाबू डी मान लेते बाबू, डायमीटर ऑफ अर्थ मेरे लाल। डी मान लेते। तो दिया बाबू मून का जो डायमीटर है मेरे भोला, समझना मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर से बाबू 1/4 है। मतलब अर्थ का जो भी डायमीटर होगा ना उसका 1/4 मेरे लाल। बात समझ में आता है कि नहीं। अर्थ का जो भी डायमीटर हो उसका 1/4 मून का डायमीटर है। तो कह रहा रेशियो निकालो बाबू, फाइंड द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज बाबू वॉल्यूम ऑफ मून। मतलब बाबू दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालो, फ्रैक्शन मतलब क्या रेशियो निकालो बाबू मेरे। तो वॉल्यूम बाबू मून का वॉल्यूम निकालो और उसका वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर दो मेरे लाल, यही सरफेस एरिया भी पूछ सकता है। तो वॉल्यूम में आपको क्या चाहिए रेडियस चाहिए। तो डायमीटर ऑफ बाबू मून बराबर क्या लिखेगा 1/, डायमीटर को रेडियस में कैसे करेगा बाबू मेरे 1/2 इंटू डायमीटर मेरे लाल। एक दो से दोनों साइड क्या करो डिवाइड कर दो। तो डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस होता है। या ऐसे भी कर सकते हैं मेरे लाल, डायमीटर बराबर क्या लिखेंगे 2 इंटू रेडियस ऑफ मून, रेडियस का दुगना। अरे डायमीटर मून का डायमीटर डी है तो रेडियस कितना है ना मून का रेडियस का दुगना, है ना बाबू। इसमें भी बाबू क्या हो जाएगा 2 इंटू भोला 1/4 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। ओके नेक्स्ट 2 कट गया। तो रेडियस ऑफ मून कितना हो गया 1/4 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। हमको क्या निकालने का रहा वॉल्यूम बाबू, तो वॉल्यूम ऑफ मून निकालो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालो। वॉल्यूम ऑफ मून मेरे लाल अब बटा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का रेशियो निकाल दो, वही फ्रैक्शन हो जाएगा। मून का वॉल्यूम कितना बाबू 4/3 पाई r क्यू। आर के जगह रेडियस ऑफ मून लिखेंगे। अर्थ का बाबू कितना 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यू। अब रेडियस ऑफ मून बराबर 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ रखो, वैल्यू पुट करो। तो यही तो करने होते जी, और थोड़ी कुछ करना होता है। लिखो मेरे लाल लिखिए यहीं पे सोल्व करो मेरे लाल। 4/3 4/3 स्वाहा, पाई पाई स्वाहा। तो रेडियस ऑफ मून का क्यूब रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। रेडियस ऑफ मून कितना होगा 1/4 हो जाएगा बाबू मेरे। क्यूब बटा रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो 1/4 का क्यूब कितना 1/64 हो जाएगा बाबू। 1/64 हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का क्यू और रेडियस ऑफ अर्थ का क्यू, ये कट गया तो 1/64 हो जाएगा। कितना फ्रैक्शन है 1/64 है बाबा। वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ क्या बाबू
अर्थ। कितना हो जाएगा? 1/64 हो जाएगा। यही कह रहा मेरे लाल। लिखिए मेरे बाबू। इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चन करवा के कल इसको खत्म कर देंगे मेरे बाबू। बाय सर। हेलो, बाय बाय बाबू। हेलो हेलो।